हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मुरादनगर में आवारा कुत्तों की दहशत, 9 अफराद के साथ कमसिन बच्चे भी हुए जख्मी। शहर हैदराबाद के सैयद अलीगुड़ा मुरादनगर में आवारा कुत्तों के हमले में 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 कमसिन लड़कियां भी शामिल हैं। आवारा कुत्तों ने सैयद अलीगुड़ा में काफी देर तक दहशत मचा दी और सड़क पर चलने वाले अफराद और बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे इस इलाके में काफी देर तक कशीदगी फैल गई। मुकामी अफराद ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमले पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद इम्तियाज ने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव और मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विजय लक्ष्मी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर शहर से आवारा कुत्तों को पकड़कर इन्हें बाहर कर दे। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों को क्वारंटीन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में जॉब्स के लिए 15 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तदरीसी और गैर तदरीसी ओहदों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन के तहत दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई। पहले 2 फरवरी फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। कोविड-19 मॉनिटरिंग टास्क फोर्स कमेटी ने मुल्क भर में वबाई सूरत हाल के पेश नज़र नुमाइंदगी का जायजा लेकर तारीख में तोसी की सिफारिश की है। खम्मम में शेर दिखाई देने के बाद गांव वालों को चौकस कर दिया गया। जिले खम्मम के सत्तूपल्ली फॉरेस्ट रेंज में मंगल को एक शेर दिखाई दिया है। महकमा जंगलात के जराये ने बताया कि चंद्रायापालम जंगल में शेर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं और वहां एक कैमरे में शेर की नकलो हरकत कैद हो गई। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने शेर की नकलो हरकत के पेश नजर गाँव वालों को मशवरा दिया है कि वो जंगलाती इलाके में ना जाएं और इस शेर को कोई नुकसान भी ना पहुंचाया जाए। अगर ये शेर देहातियों में मवेशियों को हलाक करता है तो इन मवेशियों के मालिकों को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि जुमे को ही जगन्नाथमपुरम के फॉरेस्ट रेंज में शेर के पंजे दिखाई दिए थे। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का कामारेड्डी में हुआ तूफानी दौरा। कामारेड्डी के माचारेड्डी मंडल का साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मिनरल वाटर प्लांट और गादी के मुजस्समे का इफ्तिताह किया। उन्होंने माचारेड्डी मंडल में फंक्शन हॉल के करीब मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया। इसके बाद माचारेड्डी मंडल के मौजा यल्लबगुंडा में गांधी के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। मुकामी अवाम ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के इस्तकबाल में जुलूस निकाला। यल्लबगुंडा पहुंचते ही यल्लबगुंडा कांग्रेस सदर मजहरुद्दीन ने इनकी शालपोशी और गुलपोशी की। तेलंगाना में वक्त से पहले इलेक्शंस की ख्यास आराइयां हुई मुस्तरद। टीआरएस 95 से 105 सीटें हासिल कर लेंगे, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे और इस इंतखाबात में टीआरएस पार्टी 95 से 105 सीटें हासिल करेगी। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्यास आराइयों पर तबसरा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मियाद में हमने 8 महीने पहले असेंबली को तहलील करते हुए इंतखाबात करवाया था, जिसमें हमारी ताकत 63 से बढ़कर 88 तक पहुंच गई। इस मर्तबा हमें वक्त से पहले इंतखाबात करवाने की जरूरत नहीं है। इंतखाबात वक्त पर होंगे और हम रियासत भर में कामयाब होंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 7 नए जजेस की सिफारिश, जनाब मिर्जा सफीउल्लाह बेग भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 वकीलों और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स को तेलंगाना हाईकोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश की है। यह फैसला कॉलेजियम ने 1 फरवरी को लिया है। रियासती हाईकोर्ट के जजेस के तौर पर जिन वकीलों के नामों की सिफारिश की गई है, इनमें के श्रीधर, सी विजय भास्कर रेड्डी, एस नंदा, एम सुधीर कुमार, जय श्रीदेवी, मिर्जा सफीउल्लाह बेग और एन श्रवण कुमार भी शामिल हैं। 5 जुडिशियल ऑफिसर्स जिनके नामों के जजेस के तौर पर सिफारिश की गई है, इनमें जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम जी प्रियदर्शनी, सांबा शिवाराव नायडू, ए संतोष रेड्डी और डी नागार्जुन शामिल हैं। तेलंगाना में तमाम तालीमी इदारे खुल गए। पहले दिन तलबा में जोशो खरोश की कमी देखी गई। तेलंगाना में तलबा की हाजिरी का तनासुब भी 32.47% रहा। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जायजा लिया। तेलंगाना में 24 दिनों की तातीलात के बाद कल से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई, लेकिन पहले दिन तलबा में कोई जोशो खरोश नजर नहीं आया। बड़े पैमाने पर तलबा गैर हाजिर रहे। सरकारी स्कूलों में तलबा की हाजिरी का तनासुब 34% रहा। खानगी तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी का तनासुब 31%, इमदादी स्कूलों में हाजिरी का तनासुब 27% रहा। इस तरह सारी रियासत में तलबा के जुमला हाजिरी का तनासुब 32.47% रहा। ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर पहले दिन तवक्को के मुताबिक तलबा स्कूल में हाजिर नहीं हुए। 100% हाजिरी के लिए 1 हफ्ता दरकार हो सकता है। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने पहले दिन तालीमी इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। ओहदेदारों ने जिलेवारी सतह पर तलबा की हाजिरी के ताल्लुक से तफसीलात पेश की। वजीर तालीम ने स्कूलों और कॉलेजों में कोविड के रहनुमाना उसूलों पर सख्ती से अमल की हिदायत दी। मास्क लाजमी लगाने और फासिलाती दूरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म के दौरा हैदराबाद में रुकावट, क़बायली स्टूडेंट्स की वार्निंग। वज़ीर आज़म 5 फरवरी को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। इस सिलसिले में आज हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के करीब क़बायली तलबा की तंजीमों ने वार्निंग दी है कि अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो वज़ीर आज़म के दौरे में रुकावट पैदा की जाएगी। उन्होंने मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि क़बायलियों की इजाफी आबादी के पेश नज़र इस तबक़े को रिजर्वेशन के हद में इजाफा किया जाए।
सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल लॉ कॉलेज में BA LLB डिग्री कोर्सेज में एडमिशंस। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जेर इंतजाम चलाए जाने वाले तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल लॉ कॉलेज LB नगर ने TS लॉ सेट 2021 में अहल तलबा से BA LLB डिग्री कोर्सेज साल अव्वल में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। TS लॉ सेट 2021 के अहल उम्मीदवार बरसर मौका दाखिलों के लिए अपने नाम वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं और नाम दर्ज करवा लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन दाखिल करदा दरख्वास्तों की दखल के साथ 4 फरवरी 2022 से पहले कॉलेज आने का मशवरा दिया गया। हैदराबाद में दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर के बाद माहिरीन ने हैदराबाद में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान जाहिर किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में अगले चंद हफ्तों में दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री इजाफे का इम्कान है। शहर में सुबह के औकात में दर्जे हरारत तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के श्रीलंगमपल्ली में खलतरीन दर्जे हरारत 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशुमुल कारवान, कोकटपल्ली, LB नगर और दीगर इलाकों में रात का दर्जे हरारत इम्कान है कि 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जाएगा। आंध्रा में वाक़ जिनाह टावर पर तनाज़ा, बीजेपी ने क्या नाम तब्दील करने का मुतालबा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के कारकुनों ने गुंटूर शहर में वाक़ 79 साल कदीम जिनाह टावर के नाम को तब्दील करने का मुतालबा शुरू कर दिया। जाफरानी जमातों के कारकुनों ने 26 जनवरी को जिनाह टावर पर कौमी परचम लहराने की भी कोशिश की। जाफरानी जमातों के कारकुनों की शर्मंदगी को देखते हुए मुकामी मुसलमानों की राय हासिल करते हुए गुंटूर के रुकन असम्बली मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिनाह टावर को कौमी तिरंगे के रंगों से रंग दिया और यहाँ 3 फरवरी को जिला इंतजामिया की जानिब से जिनाह टावर के अहाते में कौमी परचम लहराने का फैसला किया गया। गुंटूर ईस्ट के रुकन असम्बली मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनका ताल्लुक हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी से है, उन्होंने हिफाजती इंतजामात का मुआयना करने के लिए टावर का दौरा किया। उन्होंने बीजेपी पर फिरकावाराना तसादुम को भड़काने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। आंध्र प्रदेश में नाइट का कर्फ्यू 14 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। कोरोना केसों में इजाफे के जारी रुझान को देखते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू में तोसी का फैसला किया। आंध्र प्रदेश में 18 जनवरी से 31 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया था, लेकिन कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने 14 फरवरी तक तोसी कर दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रात 11 बजे से दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया और कोविड कवायद पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने दिन के औकात में भी अवामी मुकामात और तिजारती इदारों में कोविड कवायद पर अमलावरी की हिदायत दी है। रियासत में कोरोना केसेस में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इजाफा हुआ है, ताहम हुकूमत ने तालीमी इदारों को खुला रखने का फैसला किया है। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस के मजीद 1733 मरीजों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के मामलों में मुसलसल कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,21,456 फाल मामले कम हुए हैं, जबकि इस दौरान 1733 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान मुल्क भर में 57,42,659 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही चारशंबे की सुबह 7 बजे तक 1,67,29,42,707 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से चारशंबे को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान 1,61,386 पेट्रोल और डीजल की कीमतें 90 दिन बाद भी रिकॉर्ड सतह पर मुस्तहकम। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमत $90 से नीचे गिरने के बावजूद आज मुसलसल 90वें दिन भी मुकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दोनों ईंधन की कीमतों में 4 नवंबर 2021 को कमी की गई थी, जब मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बित्तरतीब 5 और 10 रुपये की कमी का ऐलान किया था। ममता बनर्जी को दोबारा TMC सदर मुंतखब किया गया। पार्टी में बहुत से लीडरों के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद ममता बनर्जी को तंजीमी इंतखाबात में TMC के चेयरपर्सन के तौर पर दोबारा मुंतखब किया गया है। पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि TMC में चारशंबे को 5 साल बाद तंजीमी इंतखाबात हुए। TMC के जनरल सेक्रेटरी पार्थर चैटर्जी ने कहा कि कोई भी ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं आया था, इसलिए इन्हें पार्टी के सदर के तौर पर बिला मुकाबला करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि 48 तजावीज़ कुनिंदगान ने ममता बनर्जी की हिमायत में अपने नामजदगियां दी थी। इस ओहदे के लिए किसी और का नाम तजवीज़ नहीं किया गया था, इसलिए वो बिला मुकाबला पार्टी की सरबराह मुंतखब हुई। ई-पासपोर्ट नए माली साल से मिलना शुरू होंगे। माली साल 2022-23 में हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के साथ ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू करेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने यहां लोकसभा में साल 2022-23 के आम बजट में ऐलान किया कि पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का काम 2022-23 में शुरू किया जाएगा। वजीर खजाना ने बताया कि इससे शहरियों को बैरूनी मुल्क सफर करने में आसानी होगी और बहुत सी सहूलियत मिलेंगी। MLA के कातिल को बेटी की शादी के लिए 15 दिन की पैरोल। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को बिहार के भारतीय जनता पार्टी के MLA राजकिशोर केसरी के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे एक शख्स को बेटी की शादी में शिरकत के लिए 15 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी गुजार रूपम पाठक की 15 दिन के पैरोल की दरख्वास्त कबूल करते हुए इसे इस मुद्दत के बाद खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया। पाठक बिहार के पूर्णिया से इस वक्त के BJP MLA मिस्टर केसरी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है।
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात लड़ने का मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है। MIM का कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने कहा कि हमने रोज अव्वल से ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में इंतखाबात लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात लड़ने का मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है और हम यूपी से बीजेपी को बेदखल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मकसद के तहत हम किसी भी पार्टी से इत्तेहाद को तैयार हैं। दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा का सिलसिला जारी है और इस जानलेवा वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मोहलिक वबा से 13,827 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 56,85,892 हो गई है। दुनिया भर में इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 38,13,15,125 हो गई है। इसी के साथ ही अब तक 9.95 अरब से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। अब एक्सरे से पकड़ा जाएगा कोरोना, प्रोफेसर रमजान का कारनामा। RT-PCR और रैपिड एंटी टेस्ट के जरिए कोरोना वायरस की जांच किया जाना आम है, लेकिन स्कॉटलैंड के साइंसदानों के एक ग्रुप ने एक्सरे का इस्तेमाल करके कोरोना की जांच का तजुर्बा किया है। साइंसदानों का कहना है कि इस तरीके से एक्सरे के जरिए जांच के नतीजे को 98% तक सही करार दिया जा सकता है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह से कोरोना का पता लगाने के लिए मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मुहक्किकीन का कहना है कि एक्सरे के इस्तेमाल के बाद कोरोना टेस्ट RT-PCR से तेज होगा और इसका नतीजा महज 5 से 10 मिनट के अंदर मौसूल हो जाएगा। RT-PCR टेस्ट के नतीजे में 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है। मुहक्किकीन का यह भी कहना है कि एक्सरे के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी का भी जल्द पता लगाया जाएगा। कोरोना की तहकीकात के लिए एक्सरे की ये नई तकनीक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड UWS के साइंसदानों प्रोफेसर नईम रमजान, गैब्रिएल ओकुलुम और डॉक्टर स्टैमोस गाट्स्काइन्स ने तैयार की है। सऊदी अरब कौमी परचम और तराना तब्दील करेगा। सऊदी अरब अपने कौमी तराना और सब्ज़ परचम में तरामीम की सिमत बढ़ रहा है। सऊदी अरब परचम पर कलमे तैयबा तहरीर है और एक तलवार नुमाया है। सऊदी अरब की शूरा कौंसिल ने इन तब्दीलियों के हक में वोट दिया। ये इत्तलाक ऐसे वक्त आई जब मुमलिकत के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी कौमियत और वक़ार पर जोर दे रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।